तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अगले हेडिंग की, लिखे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसमें लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट of a set A is denoted by है ना A डैश या A पावर स्मॉल c ऐसा या A बार, and it is a set containing all elements of universal set which are not present in set A. Which are not present in set A. ठीक है, क्या कह रहा है ये? That is A dash is U minus A. A dash is U minus A, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए जो होता है वो क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, है ना? तो ए माइनस बी भी तो ऐसे ही होता था ना, ए माइनस बी का मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यू माइनस ए का मतलब क्या हो गया? वही कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, ऐसा। तो इसी को अगर हम वेन डायग्राम में शो करें तो कौन सा पोर्शन आएगा वो समझना। यहाँ पे देखिए, ये सेट ए, तो यू का वो पोर्शन जो ए में नहीं है, कौन सा पोर्शन है यू यूनिवर्सल सेट का जो ए में नहीं आ रहा है? बाहर वाला, आउटसाइड एरिया ऑफ सर्कल। हाँ, सर्कल ए को छोड़कर सारा पोर्शन। ये क्या बता रहा है हमें? दिस पोर्शन इज ए डैश, ठीक है। तो यू का वो पार्ट जो है ना यूनिवर्सल सेट, इस रेक्टेंगल का वो पार्ट जो सर्कल में नहीं है, मतलब ये बाहर वाला पार्ट जो है वो ए डैश, ठीक है। और ए डैश को ऐसे ही पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या? नॉट ए, मतलब ए को छोड़कर, ए को छोड़कर जो भी बच गया दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। जैसे किसी को अगर विद्यार्थी को पता होगा इरेशनल नंबर को, है ना, आगे बताएंगे, इरेशनल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू, क्यू से किसको डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर, है ना। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्यू को छोड़कर, तो रेशनल नंबर को छोड़कर जो रियल नंबर में बच जाता है दैट इज इरेशनल।
इर्रेशनल नंबर, ऐसा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए का मतलब समझ में यहाँ पे आना चाहिए आपको इस तरीके से जैसा यहाँ पर बताया गया है। ओके, एग्जांपल लेते हैं इस पे। जैसे यू मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में कौन से कितने एलिमेंट्स ले लिया, 1 से लेकर ये 9 है ये, ठीक है। और सेट ए ले लिया हमने 2 4 6 8। देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस का ए, कौन से एलिमेंट आएंगे? सर 1 3 5 7 9। हाँ 1 3 5 7 और 9, मतलब यू का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है वही है, या इसको छोड़कर इन 2 4 6 को 8 को छोड़कर जो भी यू में बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ऐसा। अच्छा, अगर मान लो इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो मतलब ए अगेन डैश ए को आ छोड़कर, जाएगा। हाँ है ना। क्या आता है डेफिनेशन? ए डैश क्या होता है? ए डैश किसके बराबर होता है? यू माइनस ए, तो वही लिखा हुआ है। ए का काम अब यहाँ पे कौन कर रहा है? ये ए डैश कर रहा है, ठीक है। तो यू माइनस क्या आ जाएगा? ए डैश। तो यू का वो एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, दैट इज क्या आ जाएगा वो फिर? तो किसके बराबर आ जाएगा? एक तरह से सेट ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये एज अ हम प्रॉपर्टीज में इसको भी अगेन नोट करेंगे। फर्स्ट इज ए डैश का डैश जो भी लिखा है ऊपर, क्या? ए, ठीक है। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला। ए यूनियन बी का डैश इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज ए डैश यूनियन क्या? बी डैश। ये है इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? डी मॉर्गन्स लॉ। होता क्या है? ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू क्या? ए डैश सर हेलो सर। इंटरस सर सर हेलो बोलो बोलो, सर, ये ए डैश का क्या आवाज डैश है समझ में नहीं आपकी? आया। ए डैश का डैश डैश, देखिए सर ए कैसे आ गया? ये इक्वल टू। फर्स्ट वाला, देखो दो तरीके, एक तो ये एग्जांपल से भी बताया है कैसे आ गया, और एक इससे भी समझ सकते हो। तो पहले एग्जांपल और फिर से देख लेते हैं। ए डैश ये समझ में आया? किस ये 1 3 5 7 9 कैसे आया? यस सर, ये तो समझ में आ गया। हाँ, तो ए डैश का डैश मतलब क्या हो गया? आप चाहो थोड़ी देर के लिए इसको ए डैश को क्या बोल दो, से बी बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? ए डैश को जो आया उसको बी बोल दिया। अब हम अगेन क्या फाइंड करने जा रहे हैं? बी डैश। तो बी डैश इज व्हाट? यू माइनस क्या? बी, राइट? बोलिए।
बी डैश यू माइनस बी, मतलब यू का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो यू का एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन सा आ जाएगा। हाँ सर समझ में आ गई। 2 4 6 8 कुल मिलाकर सेट यही तो आ गया ना। और दूसरा तरीका वेन डायग्राम से समझ सकते हो। डायग्राम से क्या, ए डैश का मतलब हो गया ए को छोड़कर, तो ए को छोड़कर ये हो गया पोर्शन ए डैश। मैं इसका वापस डैश ले लूं तो इसका मतलब हुआ ए डैश को छोड़कर यू का ए डैश में नहीं आ रहा है, तो यू ए डैश को छोड़कर कौन सा पोर्शन बच जाएगा, यही बच जाएगा सिर्फ ए वाला। यस है ना, ऐसा। तो सेकंड ध्यान रखना है क्या कि यूनियन है तो यहाँ पे ए इन बी का डैश लिखना हो या ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिखना हो, तो दोनों पे डैश आएगा, बी पे भी डैश आएगा। और एक और खास बात क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा यूनियन। यूनियन आ जाएगा। प्रूफ समझ लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कैसे। वेन डायग्राम से बता रहे हैं ना, तो पहला वाला उठाया हमने क्या, ए यूनियन पी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन क्या ए डैश। ठीक है, तो वेन डायग्राम से समझ रहे हैं हम इसका। यहाँ पर आपके सामने देखिए, ठीक है, ऐसा ही बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम से क्या होगा कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे और राइट हैंड साइड का बनाएंगे, देखेंगे दोनों का रीजन सेम है क्या। अगर सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, तो आप खुद से भी ट्राई करो बनाने की। तो ए यूनियन बी का डैश, ठीक है जी, ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, देखो वो क्या ना कि इस पेज के, देखो ये पेज यहाँ पे खत्म हो रही है ना, दिख रहा है ना एक पेज, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ ना तो फिर वो पीडीएफ में फिर ये कट जाता है ऐसा। ऑब्जर्व किया आपने, थोड़ा कहीं कहीं ऐसा रहता है ना। नहीं क्या है, चलो ए है ना, ठीक है जी, सेट ए हो गया ये, और ये है सेट बी। तो ए यूनियन बी का डैश मतलब समझ रहे हो क्या, ए यूनियन बी का डैश मतलब हो गया किसको छोड़कर, ए यूनियन बी को छोड़कर। तो बताइए ए यूनियन बी को छोड़कर कौन सा क्वेश्चन आएगा फिर इसमें, सर्कल्स के बाद, आउट ऑफ सर्कल, दोनों सर्कल के बाहर, ये वाला जो रीजन होगा ये वाला, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस रीजन इज ए यूनियन बी का डैश। अब ये चीज हम अगर उसमें पीडीएफ में भेजेंगे ना तो ये कट जाएगा जी, दूसरे पेज में आएगा ये, तो रुको इसको इधर लिख लेते हैं। ये है ए एंड बी का डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने वेन डायग्राम बना दिया है ना, रीजन बतला दिया कौन सा आएगा रीजन। क्या आप राइट साइड का खुद से बना के देख सकते हो, देखो पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल में ए डैश बनाएंगे, दूसरा सर्कल में क्या बनाएंगे बी डैश, मतलब एक वेन डायग्राम में ए डैश बनाओ, फिर दूसरे में बी डैश बनाओ, फिर दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है जी। ठीक है, और एक ये है कि ए डैश और बी डैश एक ही उसमें बना लो आप, कैसे, तो
जैसे ये है, ठीक है। तो ये ए, ये बी। अब ए डैश और बी डैश का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले ए डैश बनाओ। ए डैश कैसे बनाएंगे आप? अगर ए डैश बताना है आपको कि ए डैश कौन सा रीजन है, ए डैश का मतलब क्या हो गया, सर्कल ए को छोड़कर, है ना। ये जो कलर है वो ए डैश बना रहा है इसमें, ठीक है जी। सर्कल ए नहीं आएगा, ए को छोड़कर जो बच गया दैट इज ए डैश। समझ में आ रहा है ये, बताइए। यस सर। यस सर। ये हो गया ए डैश। बी डैश हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है। बी डैश मतलब सर्कल बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर में वापिस ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, ठीक है। सर्कल बी नहीं आना चाहिए बस, तो सर्कल बी नहीं आना चाहिए, तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लें, मतलब दोनों को कॉमन, दोनों कलर एक साथ किस रीजन में आ रहे हैं, वही होगा इसका इंटरसेक्शन। तो बताइए कौन सा होगा। क्या हम बोल सकते हैं कि ए डैश और बी डैश। ए डैश देखिए इस वाले जो कलर से बनाया हो, ये क्या है, एक ये क्या है, बी डैश है जी, और ये जो था ए डैश था। तो बताइए ए डैश और बी डैश दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों कलर एक साथ किस रीजन में कहीं प्रेजेंट है क्या? नो सर। नहीं है। आउट ऑफ द सर्कल में प्रेजेंट आउट है। ऑफ द सर्कल। Yes, sir. हाँ, तो दोनों कहाँ पे प्रेजेंट हैं वो अपने को यहाँ पे समझना है, आउट ऑफ सर। ठीक है। तो वो है आउट ऑफ द क्या, सर्कल, ठीक है। तो अगर मैं अलग बनाऊं इनको दोनों को, तो ये हो गया एक, तो ये ए, ये बी। अब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, है ना, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दिख रहा है ये रेड वाला कलर, ये और दोनों कलर एक साथ कहाँ पे आ रहे हैं, इस वाले सर्कल में आ रहे हैं क्या? नहीं। सर्कल में आ रहे हैं क्या? नहीं, सर्कल में नहीं आ रहे जी। इस वाले सर्कल में, बी वाले सर्कल में सिर्फ एक ही कलर आ रहा है, ए वाले में भी सिर्फ एक ही कलर है। हाँ, जो बाहर है इसमें देखिए दोनों कलर एक साथ आ रहे हैं ना, बाहर इस वाले रीजन में, दिख रहा है आपको? तो ये है, फिर ये वाला पोर्शन है ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो ये है वेन डायग्राम वाला मेथड, जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ बोथ सेट्स आर इक्वल यूजिंग वेन डायग्राम। और दूसरा एक तो है कि एग्जांपल से भी हम प्रूफ कर सकते हैं ना। मान लीजिए जैसे सेट यू ये ले लिया ए, एग्जांपल से कैसे, यू ये ले लिया, ए ये ले लिया, बी मान लो कुछ दूसरा ले लिया, कोई दूसरा सेट इसी में से, मस्ट बी सबसेट ऑफ यू, और फिर ये चीज वेरीफाई किया आपने, तो उससे भी आ जाएगा, फॉर एग्जांपल से भी। आ रही बात समझने, क्या बोल रहे हैं हम, या नहीं आ रही बात? हे, और एक और मेथड होता है इसका प्रूफ करने का, वेन डायग्राम से ही। बोलो, चलो सेकंड वाले का बताते हैं। बताएं क्या, बोल नहीं रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो ए डैश ये वाला सेकंड जो लिखा था ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज ए डैश यूनियन क्या, बी डैश, ठीक है। तो इसका मेथड एक समझ लेते हैं ना, दूसरा मेथड
अगर किसी को ये लगता है इतना तो थोड़ा और ऑब्जेक्टिव, ये लेकिन बोर्ड में नहीं करेंगे, ये जो मेथड है सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। देखिए अच्छा, ऐसे किसी को लगता है रेक्टेंगल में बना रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, तो जानबूझकर बनाते हैं कि जिससे क्या है ये फिर इस सही तरीके में आ जाए वो, ऐसा। ओके, ये है सेट ए, ये है सेट बी। हाँ, तो अब हम यहाँ पे हम रीजन को डिवाइड करने, देखो ए और बी ये दो सेट इस पूरे यूनिवर्सल सेट को कितने रीजन में डिवाइड कर रहे हैं, कोई बताएगा? 4 4 4 रीजन्स में, है ना। एक ये वाला पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट है जिसमें सिर्फ केवल ए आ रहा है, ओनली ए, दिस रीजन। दिस सेकंड रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। थर्ड रीजन इज ओनली बी, है ना, केवल बी, केवल बी, ओनली बी। और जो फोर्थ रीजन है तो मतलब क्या हो neither गया? A neither B, हाँ, neither A नॉट nor B. ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे ए इंटरसेक्शन बी डैश, सो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको देखो। तो इसका कौन सा रीजन आएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा रीजन हो गया? 1 2 3 4 में कौन सा रीजन ए इंटरसेक्शन बी को 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ। सेकंड रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब हमें इसका क्या लेना है? इस सेकंड रीजन का क्या लेना है? सेकंड रीजन क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब सेकंड का डैश लेना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब सेकंड को छोड़कर कौन सा रीजन बच गया बताइए? 1 3 4 First, third, and fourth. 1 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट लेना है इस रीजन का, मतलब इसको छोड़कर जो बच गया वही उसका कॉम्प्लीमेंट है, 1 3 4। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया रीजन, 1 3 क्या 4, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। क्या अगर राइट हैंड साइड का भी यही रीजन आ जाएगा 1 3 4 तो प्रूव हो जाएगा ना कि दोनों बराबर है? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. तो देखिए, तो राइट साइड क्या है जी? ए डैश यूनियन क्या? बी डैश। चलो पहले ए डैश का रीजन मतलब, ए डैश में का रीजन कौन कौन है? ए डैश मतलब ए को छोड़कर, तो ए डैश का रीजन कौन सा आ 2 जाएगा? 2 3 and 4. 3 4 4. 2 3 4 या 3 4? 3 4. 3 4। ए में तो देखो 2 आ रहा है ना, तो 2 3 4 नहीं बोलेंगे। ए को छोड़कर मतलब 1 एंड 2 रीजन को छोड़कर, तो 3 एंड क्या? 4 4। ये है ए डैश का रीजन। बी डैश का रीजन बताओ तो बी डैश का। 1 4 बी को छोड़कर 1 4 1 एंड 4, 1 4। अब दोनों का क्या लेना है बीच में? देखो इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन। इन दोनों का लेना है हमको यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है कि 1 3 जो भी सारे लिखना होता है ना, इसका भी इसका भी सारे रीजन लिखेंगे, इसका भी सारे रीजन लिखेंगे, लेकिन कॉमन रीजन एक बार लिखेंगे, ऐसा। तो बताइए अगर क्या क्या आ जाएगा इसके रीजन? 1 3 4 4. 1 4 हाँ 4 2 बार आ रहा है लेकिन लिखेंगे एक बार ही, एक ही बार। तो क्या हम कह सकते हैं इन दोनों से, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज ए डैश यूनियन क्या? B dash ए डैश। तो एक ये भी रीजन है ना। अब इस रीजन से ऐसे करने से ये फायदा है कि आप 1 3 4 है ना, तो अगर आप मान लो कोई वेन डायग्राम बनाना चाह रहा है, रीजन शो करना चाह रहा है, तो वो ऐसे कर सकता है। क्या क्या रहा है इसका? 1 3 4, तो 1 का मतलब ये हो गया, ठीक है, ये वाला रीजन।
चलो मैं थोड़ा उससे एक मिनट क्या, हाँ 1 का रीजन मतलब ये हो गया 1 रीजन 1, 3 मतलब ये वाला रीजन हो गया, और 4 मतलब ये बाहर वाला, ये है गया रीजन 4। तो अगर बनाना है, रिप्रेजेंट करना है ऐसे, तो ऐसे क्लिक करके करेंगे शो। तो एक ये भी तरीका है जो आसान रहता है, जल्दी आपको समझ में आ जाए कौन सा है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ए डैश और बी डैश में इंटरसेक्शन में कौन सा है। ऐसे भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो जैसे भी सहूलियत हो आपके लिए वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपने अनुसार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की, फाई डैश। फाई का डैश क्या आएगा? A dash is what? A dash is u minus a, right? A dash is u minus a. So what is phi dash? U minus U 5. minus 5. minus 5. हाँ, तो u minus 5 किसको आएगा? u का वो एलिमेंट जो phi में नहीं है, तो u का सारा एलिमेंट phi में नहीं है, क्योंकि phi में तो कुछ है ही नहीं है। u का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u को छोड़कर कुछ बचेगा क्या? अगर मैं देखूं u को छोड़कर, मतलब इस रेक्टेंगल को छोड़कर कुछ बचेगा क्या रेक्टेंगल में? नो No, sir. तो लिख दे phi। अच्छा, a और a डैश का यूनियन ले ले हम, तो क्या मिल जाएगा? और a और a डैश का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, है ना? चलो वेन डायग्राम फिर बनाते हैं एक बार इसको समझने के लिए। यूनिवर्सल सेट एंड फाई। हाँ, ये है a, तो क्या कर रहा है a, ये a है और बाहर वाला क्या है? a डैश है जी, ऐसा, ये है a डैश। तो ये है a डैश और ये है a। तो अगर हम दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कॉमन कुछ नहीं है। तो कॉमन कुछ नहीं है तो किसको रहेगा? ये फाई, ये वाला इंटरसेक्शन वाला। और दोनों को अगर मिला दें, ए भी ले लें और ए डैश भी ले लें, तो हमें पूरा कंप्लीट क्या मिल जाएगा? Universal set. यूनिवर्सल सेट। फिफ्थ जो ध्यान रखना है, अगर कहीं a माइनस बी है, a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू क्या? a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, a माइनस बी मतलब a इंटरसेक्शन b डैश। इसको भी पढ़ते हैं वही, a b डैश मतलब नॉट b पढ़ते हैं, अभी बताया था पहले। तो इसको भी पढ़ेंगे वही, a बट नॉट b, और यहाँ पर भी वही a माइनस बी मतलब a बट नॉट क्या? बी। b। तो ये दोनों बराबर है। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो। कैसे करना चाहते हो? a माइनस बी वैसे कर लो जैसे ये यहाँ पे लिखा है, इस वाले रीजन से। सही लिखा है या गलत लिखा है हमने, तो बताओ। चलो फिर से बना लेते हैं यहाँ पे एक। ये सेट ए, तो ये है ए और ये है सेट बी, ठीक है। और ये है रीजन 1, ये है रीजन 2, और ये है रीजन 3, और ये है रीजन 4। तो बताइए रीजन वाइज अगर हम देखें तो क्या है ए माइनस बी का रीजन? बोलो। 1 ए माइनस बी मतलब ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं आ रहा है, दैट इज रीजन 1। अगर राइट साइड का भी रीजन 1 आ गया तो बात ये तो हो जाएगी ना कि हाँ ये दोनों बराबर है। क्या ए का रीजन बता सकते हैं? ए का रीजन 1 या 1 एंड 2 बोथ?
ए का One. रीजन क्या है? सिर्फ 1 1 and 2. 1 and 2. 1 2 2 भी तो सर्कल ए में आ रहा है ना। बट सर बी में भी तो आ रहा है ये। हाँ तो ए में क्या कहेंगे कि ए में सिर्फ 1 आ रहा है क्या? सिर्फ अगर ए पूछेगा तो ए में कौन से एलिमेंट हो सकता है? देखो कहाँ गया इंटरसेक्शन वाला? ये अब इसे ये है ए 1 2 3 4 और बी ये है, तो ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? 2 3 2 3 है, तो सेट ए के एलिमेंट्स को हम 1 2 3 4 बोलेंगे या सिर्फ 2 जो कॉमन है बी में जो है आ रहा है उसको हटा देंगे, सिर्फ 1 4 थोड़ी ना बोलेंगे। अगर हमें सेट ए बोलना है और दिख रहा है हमें 2 3 दोनों में है, 2 3 इसमें बी में भी है, तो ए में क्या है? तो ए में सिर्फ क्या बोलेंगे 1 4 या फिर 1 2 3 4 बोलेंगे? हमें तो ए तो बोलेंगे पूरा ना कि ये है सेट ए। हाँ यस ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हो सकते हैं, बट व्हाट इज सेट ए? सेट ए इज 1 2 3 4। तो अगर हम सेट ए का सर्कल ए का रीजन बोले तो ये पूरा है, ये है पूरा सर्कल ए का। हाँ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो हो वो किस में लाई कर रहा हो, सेट बी में बी में लाई कर रहा हो। तो अगर मैं ए का रीजन बोलूं तो ए का रीजन आपको सिर्फ ये सर्कल ए बोलूं तो इसमें कौन कौन से रीजन आ रहे हैं? 1 and 2 बोथ। बी डैश मतलब समझ रहे हो? बी डैश मतलब क्या? बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर मतलब कौन से रीजन? 1 and 4. बी को छोड़कर मतलब 1 and 4. हाँ यस 1 and 4। अब इन दोनों का क्या लेना है? देखिए इन दोनों क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो कॉमन रीजन है क्या कुछ इसमें? 1. 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी रीजन 1 एंड राइट हैंड साइड का भी देखिए रीजन कितना आ रहा है 1, यानी ये दोनों। तो a माइनस बी कैन बी रिटन एज a इंटरसेक्शन क्या? b डैश। तो जो माइनस है उस पे डैश लग जाएगा, है ना, माइनस b लिखा हुआ है तो b पे डैश लग जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन। अगर मैं लिखूं b माइनस a तो b माइनस a बताओ 3. बी बट नॉट ए Dash union B. b माइनस a को कैसे लिखे? इसमें इस फॉर्म में कैसे लिखे? B intersection. B intersection A dash. हाँ b इंटरसेक्शन क्या? ए डैश डैश। ऐसा ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थ्योरी थोड़ा लिख लिया है ज्यादा, इस पे प्रॉपर्टीज हो गए सारे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। इफ u बराबर x belongs to natural number and b बराबर x is a prime number less than 10, ठीक है, then find a intersection b dash। तो a फाइंड करेंगे, b डैश फाइंड करेंगे और फिर हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे। एक तो ये तरीका है। कीजिए ट्राई इसको।
first write A and B and U in roster form. One, 2, and 8. 1, 2 and 8. Okay. और किसी का कोई आंसर आया हो अभी बताते हैं सही है या गलत. 4, 6. 4,6. 4 and 6. Okay. और कोई आंसर? 4 and 6. 4 and 6. 4 और 6. 4 and 6. चलिए तो 4 and 6. इतने सारे विद्यार्थी 4 and 6 आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब यही है सही, यही आंसर है सही. देखिए U क्या कह रहा है इस पे, x कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 8 है ना. इस सेट का एलिमेंट कौन है, सेट के पहले क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो इस सेट का जो एलिमेंट है वो कौन है, x है. x कैसा नंबर है, कैसा नंबर है x, Natural. नेचुरल नंबर. Natural. हाँ x जो है वो नेचुरल नंबर है और 8 या 8 से छोटा है. तो कौन कौन आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8 है ना. 8. एंड सेट ए इज, इसमें भी कौन सा इसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है जी. वो नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायरिंग करने पे वैल्यू 5 से बड़ा एंड 50 से क्या आना चाहिए, छोटा. तो क्या x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 हम नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या. अगर हम x No, की जगह sir. 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 5 से बड़ा थोड़ी ना आएगा. 2 No, No, sir. sir. x इक्वल टू 3, Yes, sir. Sir. हाँ 3 आएगा, 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या ना. 9 जो होगा वो 5 से बड़ा एंड 50 से छोटा, सही है. 4 5 6 Yes. 7 सेटिस्फाई कर रहा है. 7 का स्क्वायर 49 Yes, 5 sir. से बड़ा है और 50 से Yes, छोटा. sir. क्या 8 सेटिस्फाई करेगा क्या, 8? No, sir. No, No, sir. sir. 8 का स्क्वायर 64 50 से छोटा नहीं होगा जी, नहीं. बी तो जल्दी से आप लिख सकते हैं कि x is a prime number less than 10 2 3 5 7 5. और बोला क्या है a इंटरसेक्शन b डैश. तो दो तरीके हैं, एक तो क्या b डैश फाइंड कर लिया, b डैश का मतलब क्या हो जाएगा जी बताइए, u माइनस b राइट. b डैश मतलब u माइनस का क्या b. तो u का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, कौन सा नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 1 4 6 8. 6 नहीं है. हाँ अब a और b डैश का इंटरसेक्शन लेना हमें. सेट a ये रहा, b डैश ये रहा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 6. 4 6. और कोई इसको ऐसे भी कर सकता था ना, जो अभी लिखवाया हमने प्रॉपर्टीज में, क्या लिखा है कि a इंटरसेक्शन b डैश इज, A minus B. हाँ a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब क्या हो जाएगा एक तरह से, A minus B. a माइनस बी. तो a ये था, b ये था, तो a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, कौन सा नहीं है, 4 6. समझे आप. Yes, sir. ओके तो ये है
अच्छा ये हमने मॉड्यूल में भेजा था आपको, है ना? कहाँ पे मैं भेजा था ऐसा? तो नहीं भेजा था क्या? सर मिला Yes, था। sir. इसमें हमने होमवर्क भी दिए थे, सेक्शन ए और बी किए हैं होमवर्क? Yes, sir. आप Yes, sir. बादरे का होमवर्क कहाँ दिया था? पीडीएफ में लिखा हुआ था लास्ट में। Yes, sir. तो पार्ट 1 में किसी को डाउट है? सेक्शन ए में किसी क्वेश्चन में? A1 से A5 में? Yes, sir. A2 का second वाले में. A2 का सेकंड वाला, अच्छा। और कोई? अभी डॉट्स हम पूछ ले रहे हैं, फिर करेंगे डिस्कस अभी। हाँ, और सेक्शन ए में किसी को डाउट कोई? A3 सर first. A4 A4 डाउट है, ओके। और A3 का First. फर्स्ट, ठीक है। बी में, सेक्शन बी में याद करो, B3 हमने बताया था क्लास में, ऐसा याद आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा ये थोड़ा सा अभी ये वाला नहीं, B4 नहीं करना है, क्योंकि ये सेक्शन सी का डाल दिया है क्वेश्चन। हालांकि दिमाग लगाएंगे तो इससे भी कर सकते हैं हम, बट अभी ना करें तो अच्छा है। सेक्शन अभी भी कर सकते हैं बिना पढ़े वो, बट दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं, रुको एक क्वेश्चन हम यहाँ से उठाते हैं आगे मॉड्यूल से, जे मेन वाला। क्वेश्चन नंबर अभी 11 ट्राई करके बताओ। 11 हमने कहा था कि जेई मेन के कुछ क्वेश्चन करेंगे बाद में। अच्छा नेक्स्ट क्लास भी हो सकती है, मैथ्स की होगी है ना आज से, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो करेंगे कैसे? पहले आप इसको, इसके एलिमेंट्स को लिखो, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखो, फिर दोनों का यूनियन लेना है। सर X एक्स के सर और वाई. किन्हीं का आंसर कोई? वाई। Why? देखते हैं अभी। वाई
सर एक्स एन एक्स आई में ही कोई आंसर होगा, है ना, जैसा बता रहे हैं। एन, अच्छा एन भी है एक ऑप्शन, एन भी बता रहे हैं कोई। ओके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। देखो सेट एक्स क्या है, फोर के पावर एन माइनस 3n माइनस 1 such that n belongs to क्या, नेचुरल नंबर, राइट। हाँ तो अगर हम इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करें तो इस सेट का एलिमेंट कौन है, मैंने बताया बार बार सच दैट के पहले जो लिखा रहे वही उस सेट का क्या होता है, एलिमेंट होता है जी। तो n क्या है इसमें, नेचुरल नंबर, तो n इक्वल टू 1 रखो पहले, तो क्या मिलेगा हमें, n की जगह 1 रखो, तो 4 माइनस 3 माइनस 1 0। n की जगह 2 रखो, फिर सेकंड एलिमेंट क्या मिलेगा, देखो n के 2 रखेंगे तो 16 माइनस 6 माइनस 1 9। 9 फिर n की जगह 3 रखा तो 64 माइनस 9 माइनस 1 64 माइनस 10 54। चलो बस करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा अगर कोई 4 रख लेता है तो 256 माइनस 4 की पावर 4 256 माइनस 12 माइनस का क्या 1, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 256 माइनस 13 मतलब 243, सही है। एंड सो ऑन। सेट y जो है, देखो सेट y जो है क्या है 9 इंटू n माइनस 1 ऐसा लिखा हुआ है, और n क्या है यहाँ पे नेचुरल, मतलब एक तरह से 9 का मल्टीपल लिखा हुआ है। आप रख के देखो, n की जगह 1 रखो तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा आपको 0 0। 2 रखेंगे तो 9 2 रखेंगे तो 9 इंटू 1 9, 3 रखेंगे तो 18 18 4 रखेंगे तो 27 27, फिर 36 ठीक है 9 के मल्टीपल सारे 36, फिर 55 54 ऐसा। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट x यूनियन y, x यूनियन y फाइंड करना है। x यूनियन y में क्या होता है, x के भी सारे एलिमेंट लिखते हैं और y के सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो जब हम y के सारे एलिमेंट पहले तो y के सारे एलिमेंट लिख देते हैं और फिर देखेंगे x का कोई एलिमेंट अगर उसमें नहीं आया है तो वो भी लिखेंगे बाद में। तो जब हमने y के सारे एलिमेंट लिखा और फिर देखा x में कि इसका कौन सा एलिमेंट इसमें अभी नहीं आ रहा है, ये भी देखो एक तरह से, ये भी क्या है एक तरह से बताइए 9 के मल्टीपल्स लिखे हैं ना ये भी, लेकिन सारे नहीं है, ये 9 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं, है ना। तो x यूनियन y मतलब इसके भी एलिमेंट्स लिखने होते हैं, इस दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो y के एलिमेंट्स में ना, y के जो एलिमेंट्स हैं इसमें इसके सारे एलिमेंट्स में x के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी क्या है इंक्लूडेड है, ऐसा बोल सकते हैं। yes, 0 इसमें है लेकिन 9 या 54 है, तो इसमें 9 का मल्टीपल्स में 243 भी तो आएगा,
है ना, ये 9 के मल्टीपल्स, इसमें सारे 9 के मल्टीपल्स हैं, तो 243 भी आएगा। तो ये भी ऐसा नहीं सोचेंगे इसके आगे वाला भी क्या होगा, वो आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा इसमें, क्योंकि इसको एक तरीका है, जब आप चैप्टर पढ़ोगे कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम, तो जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, इसको इस वाले को, तो हम पाएंगे कि ये भी जो लिखा हुआ है वो 9 का मल्टीपल ही लिखा हुआ है। अभी नहीं समझ में आएगा, बताएंगे तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर के नाम लिया है हमने यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये ज्ञात होगा कि ये जो लिखा हुआ है ये भी क्या है, 9 का मल्टीपल्स है। लेकिन अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही समझ लो। तो दिख रहा है कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है इसमें, क्या सेट एक्स आ रहा है क्या, देखो सेट एक्स है क्या, नहीं, सेट वाई है क्या, हाँ है यस ना। सर। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर कहाँ आ रहे हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है। y माइनस एक्स मतलब y का वो एलिमेंट जो x में नहीं है, तो y का कौन सा एलिमेंट x में नहीं है, सारे हैं तो ये 5 के बराबर थोड़ी ना आ रहा है। नहीं गड़बड़ हो गया, क्या बोला, y माइनस एक्स जो आएगा सेट, वो कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन, y का वो एलिमेंट जो x में नहीं है, कौन कौन आ जाएंगे फिर, 18 आ जाएगा है ना उसमें, 27 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 45 आ जाएगा ऐसा। तो ये x इन y वो थोड़ी ना है, x इन y तो ये पूरा आ रहा है ऐसा y, तो ऐसे हो सकते कौन सा ऑप्शन होगा फिर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो आइए हम थोड़ा कर लेते हैं डिस्कशन। ठीक है, तो डिस्कशन में